व्यक्ति एक है। व्यक्ति को व्यक्ति जाना, व्यक्ति का ये नाम है, व्यक्ति वहाँ का, व्यक्ति वहाँ का, व्यक्ति वही है, उसके इस रूप में जाना, ये स्थिति ज्ञान की है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से मुक्ति प्राप्त होती है। एक और बात कही गई, यथो उभाभ्याम पक्षाभ्याम माकाशे पक्षिणो गति। जैसे पक्षी दो परों के सहारे से आकाश में उड़ता है, दो परों के सहारे से, एक पर के सहारे से उड़ा नहीं जाता, दो परों से उड़ता है। इस आत्मा को भी मुक्ति गमन के लिए इन दो परों की जरूरत है, ज्ञान के और क्रिया के। इनके सहारे से यह ऊपर उठेगी, उड़ेगी, आगे जाएगी। अगर एक कोई एक नहीं है तो वो उड़ नहीं सकते। ये जैन दर्शन की मान्यता है। समझ रहे हो श्राव को? ये जैन दर्शन की मान्यता है। लेकिन बहुत सारे विचार हैं दुनिया में, अनेक दर्शन हैं, अनेक तरह के विचार हैं। वेदांत दर्शन में मुक्ति पाने के लिए ज्ञान को आवश्यक माना है, वहां क्रिया को आवश्यक नहीं माना। क्रिया की बात ही नहीं है, ज्ञान की है। और क्या कहा? ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान अगर होगा मुक्ति प्राप्त होगी। रही बात क्रिया की, उनका ये कहना बस ज्ञान हो जाए, क्रिया तो पीछे इस तरह से आती है जैसे कि गाय के पीछे बछड़ा आता है। उसको बांधने की, बुलाने की, कहने की जरूरत नहीं, वो गाय के पीछे पीछे चला आता है। जिसको ज्ञान होगा, हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, जो ज्ञानवान हो जाएगा, क्रिया आचरण अपने आप आएंगे, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुक्ति का एकमात्र साधन है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। उन्होंने क्रिया को अलग से और बल दे करके नहीं माना। और बंधुओं, एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के अंदर कहा क्रिया प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। उनकी मान्यता, सोच, दृष्टि दूसरी रही। वो मानते हैं कि भी जो क्रिया है वो प्रधान है। ज्ञान तो होना ही बड़ा मुश्किल है। आप क्या जानो ज्ञान को, हम क्या जाने ज्ञान की बात, ये तो है बड़ी मुश्किल। क्रिया दृश्यमान होती है, सामने होती है, ज्ञान तो दृश्यमान है ही नहीं। क्रिया दिखाई देती है, क्रिया की जाती है। क्रिया करो, और किस रूप में, कैसे? स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति जो स्वर्ग को चाहता है, यजेत, वह यज्ञ करे। बोले इसमें तो बस ज्ञान की कुछ बात नहीं, यज्ञ करो, क्रिया है, क्रिया करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे। इसी प्रकार से मुक्ति की कामना वाला यज्ञ करे तो मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात जो क्रिया है वो दृश्यमान है, दिखाई देती है, की जा सकती है। ज्ञान दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यक्ति को क्रिया करनी चाहिए। क्रिया सीखो, क्रिया जानो, क्रिया को ही समझो और क्रिया करो, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। तीन पक्ष हुए, एक हुआ ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति,
एक पक्ष हुआ क्रिया, क्रिया से मुक्ति, और जैन धर्म का जो पक्ष है वो हुआ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से तब मोक्ष होता है, कि वहाँ ये बात कही गई। तो अब हम कहाँ पहुँचे? अब प्रश्न यह है, हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचेंगे ज्ञान और क्रिया की बात पर। कैसे? उसमें भी हम पहले ज्ञान की बात करेंगे। शास्त्र में आया पड़मंग नाणंग तबोदया, पहले ज्ञान है और बाद में क्रिया है। वहाँ क्रिया पहले नहीं बताई। जैन आगमों ने ज्ञान को पहले कहा। पड़मंग नाणंग, पहले प्रथम जो है वह ज्ञान है, और फिर उसके बाद में क्रिया है। ज्ञान सीखो, ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं से, ज्ञानियों से ज्ञान सीखोगे, ज्ञान आएगा, उसके बाद क्रिया करना सार्थक होगा। अन्यथा अगर ज्ञान नहीं आया, ज्ञान नहीं सीखा, क्रिया सार्थक नहीं होगी। वो तभी सार्थक होगी जब ज्ञान होगा। इन दोनों के समन्वय से अब प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे आए? पूर्व जन्मों के योग से भी ज्ञान होता है, ज्ञान किसी घटना विशेष से भी ज्ञान होता है, और बंधुओं ज्ञान सुनने से, ज्ञान सीखने से, ज्ञान सत्संग से, इनसे भी ज्ञान होता है। ये सारे के सारे ज्ञान होने के निमित्त हैं। किस बात से, कैसे, क्यों का ज्ञान हो जाए, किसके सोई हुई आत्मा जग जाए, कह नहीं सकते, लेकिन कोई न कोई घटना घटती है, ज्ञान हो जाता है। एक जगह पढ़ने को मिला, बात मथुरा की है, पत्रिका में थी घटना। एक लाला हर रोज सुबह अपनी दुकान से सुबह के अपने काम निवृत्ति करके दुकान जाते थे, और दुकान जाते हुए पहले वो मंदिर जाते थे, मंदिर से फिर दुकान जाते थे। ये उनका रोज का क्रम था। लेकिन मंदिर और दुकान की जो दिशाएं थी वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग थी। अगर मंदिर बाएं था तो दुकान कुछ आगे जाके दाहिनी ओर थी, तो यूँ जाते, यूँ से फिर यूँ जाते, ये था। रात को शाम को लौटते, वहाँ से फिर मंदिर आते, मंदिर घर आते, ये उनका ऐसा था, हर रोज का क्रम था। एक दिन घर से चले और चलने में देर हो गई। हो जाते हैं काम, देर सवेर कुछ भी हुआ हो, देर हो गई। चल दिए, रास्ते में क्या ख्याल आया, आज तो देर हो गई, अगर मंदिर जाऊंगा मैं वहाँ समय लगेगा, फिर दुकान जाऊंगा, ग्राहक निकल न जाए, सुबह का समय है, तो आज पहले मैं दुकान चलूं और शाम को आते हुए मंदिर जाया हूँ। ये विचार बना। तो जो सड़क थी उससे वो आ रहे थे, वो दुकान उधर थी, मंदिर उधर था। तो जैसे हर रोज का रास्ता था, वे बाईं ओर चल रहे थे, वो बाईं ओर से हट करके दाईं ओर हो गए कि चलो पहले दुकान चलेंगे, आते हुए शाम को मंदिर जाएंगे। उधर हुए कुछ कदम चले, मन में क्या आया, ये तो दुनियादारी है, घर हो दुकान हो, ये तो दुनिया है, भगवान को छोड़ करके भला दुकान जाना, ये क्या बात हुई, पहले मंदिर चलते हैं। फिर वो विचार बदला तो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ गई। 5-7 कदम चले और फिर याद आ गया, वो फलाने ग्राहक को आना था, निकल ना जाए। वो फिर याद आ गया, हो ही जाता कई बार आदमी उलझन सी में हो जाता, वो फिर बाईं तरफ से दाईं को चले गए। उस समय में वहां सड़क को एक जमादार ने बहन साफ कर रही थी, झाड़ू दे रही थी।
अब ये लोग भी रखते हैं ध्यान, भाई कौन आ रहा है, संत आ रहा है, लाला आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। उसने देख लिया था लाला आ रहे हैं, तो इधर झाड़ू दे रही थी तो उधर होगी वो लाला उधर हो गए तो वो फिर इधर आ गई, जब लाला इधर आ गए तो उधर होगी। भाई लाला चलो, वो क्या कहे, ठीक है लाला है, सेठ है, कैसे बोले। वो लाला ने फिर जब रास्ता बदला, लाला अपने ख्यालों में था, उसे नहीं पता बाहर क्या किधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं। वो बोले लाला जी एक तरफ हो जाओ। क्या बोल रही, लाला जी एक तरफ, भैया तो इधर चल लो इधर चल लो, मैं झाड़ू देने लग रही हूँ, मैं अपना काम करना, मुझे अपना एक तरफ हो जाए, इधर चल लो, कभी आप इधर चल लो, कभी ये तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ। उसने तो इतना कहा लाला जी एक तरफ हो जाओ। लाला चौंके, और ये बात उनके मन को छुई, एक तरफ हो जाओ, वो क्या समझे, या तो मंदिर ही चल पड़ या दुकान चले, एक तरफ तो बोले, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और ऐसा हो रहा है। वो बोले लाला जी एक तरफ हो जाओ। अब मैं बोध और ज्ञान की बात बता रहा था, लाला को ऐसा लगा मन में, एक तरफ हो जाना चाहिए, या तो भगवान की तरफ हो जाओ या दुनिया की तरफ हो जाओ। और लाला के कदम भगवान की तरफ ही हो गए। बोला छोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, और वो उधर हो गए, और उधर हो गए, हमेशा के लिए हो गए, जाकर सन्यासी बन गए, घर आए नहीं लौट करके। इसे क्या कहते हैं, एक तरफ हो जाना, एक तरफ हो गए। उस बहन ने जो कहा कि लाला जी एक तरफ हो जाओ, वो एक तरफ हो जाना शब्द उनके जीवन के अंदर जागृति का कारण बन गया। मैं बता रहा था, आप जानते भी हैं कि आत्मबोध के 3 कारण हुआ करते हैं। पूर्व जन्म की हुई साधना, तीर्थंकरों को जन्म से ही ज्ञान हुआ करता है, और एक होता प्रत्येक बुद्ध, घटना विशेष घटित होने पर जिनके भीतर में जागृति आ जाए, एक वह है। और एक होता बुद्ध बोध, सत्संग से, स्वाध्याय से, समझाने से, कहने से जिसको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, एक वह स्थिति होती है ज्ञान की जो तीसरी स्थिति है। बंधुओं, ये सत्संग स्वाध्याय काम की चीज है, यह आत्म जागरण की चीज है, ज्ञान की वस्तु है। ये कोई रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है। और जो रिवाज और परंपरा भर समझते हैं वे ज्ञान से वंचित भी रहते हैं। जो इसको परंपरा रिवाज नहीं मानते, बल्कि ये समझते हैं कि सत्संग तो कल्याण की चीज है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और हर रोज व्यक्ति आता है और व्यक्ति सत्संग सुनता है, कभी न कभी जागृति जीवन के अंदर आ जाती है, और यूं जीवन बदल जाता है। किसका बदल जाए क्या कह सकते हैं, किसी किसी को बात छू जाती, किसी को नहीं छू पाती। एक था राजकुमार, वह घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए निकला, बाहर गया, एक जगह सत्संग हो रहा था, उसने देखा लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक महात्मा कुछ कुछ कह रहा है। उसने घोड़ा रोक दिया, घोड़े पे बैठा रहा, देखिए क्या कह रहा है ये। महात्मा ने उस दिन जो कहा वो ये कहा कि जो ये सब कुछ तुम्हारा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब ये बात सुनते सुनते कान बहुत अच्छे से पक चुके थे, हर रोज काम में साधुओं का ये कहते ही रहते हैं इस तरह से। लेकिन उसने पहली बार सुना राजकुमार ने, और सोचा क्या सचमुच में ये राज, ये वैभव, ये धन माया, सब संपदा ये सब छूट जाएगी, जब जाएंगे कुछ भी साथ नहीं चलेगी। महात्मा ने आगे बताया जो साथ जाएगा वह तो तुम्हारा जो धर्म ध्यान है वो जाएगा। ये उसने सुना और उसके मन में ऐसा भाव आया, वो घोड़े से उतर गया, बैठ गया, सत्संग हुआ, लोग चले गए। उसने महात्मा से कहा जी मेरे को आज जो आपने बात सुनाई वो बहुत लगी, मुझे आगे ज्ञान बताओ, मैं कैसे क्या करूं। महात्मा ने उसे ज्ञान की बात बता दी कि भाई जंगल में जाओ, बैठो और बैठ करके
परमात्मा का नाम लो, ऐसे करो, मोह माया को छोड़ दो, ये सब बातें बताई। वो उसके मन को लग गई और वह वहां से उठ करके वापस महलों में नहीं लौटा। घोड़ा उसने छोड़ दिया और जंगलों में चला गया। जहां भी गया, किसके पास गया क्या, बस वो आत्म साधना में लग गया। वर्षों पर वर्ष बीत गए। जिस पाने के लिए वो चला था उसे मिला भी, उसे आत्मबोध भी मिला, जागृति भी आई, आत्मा की अनुभूति हुई, बहुत उपलब्धि उसे प्राप्त हुई, सब बहुत अच्छा लगा। बंधुओं, फिर उसने सोचा कि ये मैं बांटूं भी, दूं भी, औरों को भी दूं। वह वापिस अपने नगर में लौटा। कोई मोह माया से नहीं लौटा, वो ज्ञान बांटने के लिए आया। जब वो आया तो उसको उस समय वहीं वो सत्संग होता हुआ मिला। वो महात्मा बैठे थे, लोग बैठे थे और वो बात सुना रहे थे। वो खड़ा हो गया। मौके की बात है, उस दिन भी महात्मा वो बात दोहरा रहे थे। हम भी एक बात कई बार दोहराई भी जाती है, मौके की बात होती है। वो वही बात दोहरा रहे थे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं चलेगा, तुम अपने आत्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, जो भजन करोगे तुम्हारे साथ चलेगा। वो सब हो रहा था। उसने सुना कि ये तो वही बात है जो मैंने सुनी थी और मैं तो छोड़ करके चल दिया। ये सारे लोग बैठे और महात्मा वही बात कह रहे हैं, इसका मतलब किसी ने इनकी बात को सुने नहीं।